हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है ना, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे तो कहीं पर कीर्तन में जाना है, कहीं सुंदरकांड में जाना है ना। और खुद घर में भी पूजा होती थी तो उसमें काफी टाइम लग जाता था, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गई। आप समझ सकते हैं कि कई बार होता है कि नहीं टाइम पे चीजें हो पाती हैं, कितना भी आप कोशिश करें तो। पर अब कोशिश पूरी है कि टाइम से वीडियो जाती रहे और आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो होगा वो एक साड़ी रियूज पर ही होगा। और साड़ी रियूज किस तरह की वो साड़ी है, एकदम जॉर्जेट की साड़ी है जिसके ऊपर की एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क हो रखा है। तो उस तरह की साड़ी मोस्टली लोगों के पास होती ही है, बहुत पुराना टाइम की थी। और वो ना तो आउट ऑफ फैशन होती है वो वाली साड़ियां ना, और ना ही उनको हम ज्यादा पहन भी पाते हैं। तो इस तरह से वो पड़ी होती है तो हम उनको बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। तो जो ये साड़ी थी ना मेरी, तो वो एक जॉर्जेट की साड़ी थी जैसा कि मैंने बताया। और उसका पैटर्न कुछ इस तरह से था। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें 3 पीस सूट बनाया एक तरह से ना। 3 पीस मेरा ड्रेस बना है इसमें से, और वो बहुत ही अमेजिंग बना है। और इसकी एक स्टोरी भी बताऊं कि मैंने उसको किसी फंक्शन में पहना था, गृह प्रवेश के। और वहां पर जब मैंने पहना तो लोगों ने बड़ी अच्छे से तारीफ वारीफ की। तो मैंने बोला कि अच्छा लग रहा है, अच्छा तो सही लग रहा है ये। तो बोले हाँ अच्छा लग रहा है, अभी लिया है क्या? मैंने कहा नहीं अभी नहीं लिया है, ये साड़ी में से ही बनाया है, पुरानी साड़ी थी उससे बनाया है। तो वो लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि ये साड़ी में से बना है। तो ये डिजाइन इतना अच्छा बना कि बिल्कुल कहीं से लगता ही नहीं है कि साड़ी का बना हुआ है। और इसमें आपका कोई भी मतलब वेस्टेज हुआ ही नहीं, कोई कपड़ा आपका वेस्ट नहीं हुआ। और जो भी आपको लेना पड़ा, एक समोसा वाली लेस और जो भी लेसेस यूज हुई हैं वो बताऊंगी, और लाइनिंग यूज हुई है। और लाइनिंग हमारी कितनी यूज हुई है वो भी मैं इस वीडियो में आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से था। पिंक कलर था इसका। आपके पास कोई भी कलर हो चलेगा, मेरा ये पिंक था। तो कलर तो कोई भी हो सकता है अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या था कि जो ये वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा था, नीचे इस तरह से यहाँ पर मोती वाला काम हो रखा था, ठीक है। ये नीचे मोती वाला काम हो रखा था और बीच में से एम्ब्रॉयडरी के साथ भी मोती लगे हुए थे। तो ये बेबी पिंक कलर था तो आपको खास दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ था, ये आपका पल्लू एरिया पर था। पल्लू एरिया में आपको पता है कि थोड़ा सा पल्लू हैवी होता है और बाकी लाइट वेट होता है, ठीक है। और जो हमारा नीचे का होता है स्कर्ट एरिया, उसमें हाफ पोर्शन पर एम्ब्रॉयडरी होती है और हाफ हमारे पास प्लेन होता है। सभी साड़ी मोस्टली साड़ी 90% साड़ीज में ऐसा ही डिजाइन आता है कि हाफ पे काम है, हाफ प्लेन और पल्लू पर काम है। तो उसमें से हमने एक प्लाजो निकाला कुछ इस तरह से। प्लाजो हमारा जो निकला है ना, जो साड़ी का ड्रेप करते टाइम स्टार्टिंग का प्लेन पोर्शन होता है ना, उसको हटाने के बाद जो शुरू होता है वहां से हमने साड़ी को ऐसे लेके इसी तरह से पूरा प्लाजो निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा प्लाजो इस तरह से तैयार हो गया। आपको फॉल से भी आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर इसमें फॉल अभी हमने हटाई नहीं, हमें लगा कि ज्यादा उसका ठीक रहेगा ऐसे। तो फॉल तो हमने नहीं हटाई, एज इट इज इसको प्लाजो को फॉल वाली एरिया से निकाल दिया। तो इसका जो कुर्ता है वो हमने कुछ इस तरह से बनाया। कुर्ते का जो नेक रखा, फ्रंट पे हमने वी रखा और इसके ये वाले पोर्शन को हमने बिल्कुल प्लेन रखा। जो साड़ी के स्टार्टिंग से हमारा कपड़ा निकला था उसका हमने पूरा चोली पोर्शन हमने निकाल दिया। फ्रंट भी हमने प्लेन रखा क्योंकि हम 3 पीस बना रहे थे, तो इसलिए हमने इनके योक पार्ट को, चोली को बिल्कुल प्लेन रखा और यहाँ से भी प्लेन रखा। फ्रंट पर हमने वी नेक दिया और बैक पर हमने सिंपल राउंड नेक दिया। और चोली पोर्शन में हमने लाइनिंग का यूज किया जो कि हमारी बिल्कुल सिंपल से कॉटन की लाइनिंग है, ओके। और एक चीज जो पॉइंट बताऊंगी ना, वो उसको ध्यान में रखना। जब हम इस तरह से चोली पोर्शन बनाते हैं ना, तो आपको ना यहाँ पर ये प्लीट्स देनी चाहिए। या तो आपका प्रिंसेस कट हो या फिर आपके यहाँ पर
प्लीट्स हो, उससे क्या होता है आपकी जो फिटिंग होती है ना वो बहुत परफेक्ट आती है। वरना क्या होता है आपका ये चीज ना ऐसे खिंचती है, यहाँ से ये चीज ऐसे खिंचती है तो आपकी फिटिंग को बहुत देखने में अच्छी नहीं लगती और बेकार लगती है बहुत ही, क्योंकि मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट किया तो इसलिए बता रही हूँ। स्लीव्स को हमने कुछ इस तरह से रखा और ये जो लेस देख रहे हैं ये हमने मार्केट से एक्स्ट्रा परचेज की थी, जो कि इसके साथ काफी अच्छे से मैच हो गई। ठीक है, और यहाँ से हमने जो इसकी स्लीव्स रखी, डबल लेयर में बेल स्लीव्स बनाई और दोनों उसमें भी हमने कॉर्नर पे ऐसे समोसा वाली लेस अटैच कर दी। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्लीव्स का पैटर्न। अब नीचे का जो पोर्शन था जो हमने योक पार्ट से नीचे यूज किया वो हमने इस तरह से प्लीट्स में यूज किया। तो इसको हमने किस तरह बनाया, जो हमारे पल्ले के साथ में कपड़ा था ना उस पर थोड़ा ज्यादा वर्क था तो उसको तो हमने आगे फ्रंट वाले पोर्शन में ले लिया। आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा ज्यादा फ्लावर्स हैं और इसको हमने फ्रंट में ले लिया, और जो साड़ी का स्कर्ट एरिया में से कपड़ा था उससे हमने ये बैक का ले लिया। तो कुछ इस तरह से हमारा, इसको हमने नायरा कट में बनाया है, जो नायरा कट कुर्ती होती है उसमें बनाया है, और बहुत ही हाई स्लिट दिया है दोनों साइड से, और यहाँ एक डोरी अटैच की है। और सेम इसी तरह से हमने पूरे कुर्ते पे पूरे तीनों तरफ 3 साइड पर हमने इसका लेस का यूज किया है। नायरा कट कुर्ती का कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख के बना सकते हैं कि किस तरह से नायरा कट कुर्ती बनती है। और सेम इसी तरह से हमने ये कुर्ता बनाया है, जो कि पहनने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि उसकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको सच में यकीन हो जाएगा कि किस तरह से इसका पैटर्न था। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये लेस हमारी ना पिंक कलर की थी, जिसको कि हमने दोनों साइड समोसे वाली लेस लगाने के बाद जो गोटा पत्ती की लेस आती है उसी को दोनों साइड पे यूज किया है, और इस तरह से इसका चौड़ा हो गया ये। ठीक है, दिखाई दे रही है, बहुत प्यारा इसका लुक आता है। आप किसी भी तरह से इस तरह से समोसे वाली लेस के साथ कोई भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कॉन्ट्रास्ट में कोई कपड़ा भी यूज करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इस तरह से कुर्ते का पैटर्न था, और बहुत ही अच्छा फ्लेयरी, बहुत ही मस्त, बहुत ही स्टाइलिश सा ये कुर्ता है, जो पहनने के बाद बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो चलिए अब इसका थर्ड पीस देखते हैं। तो जो थर्ड पीस है वो हमने एक जो पल्लू एरिया था ना, पल्लू में साड़ी में थोड़ा सा ही पल्लू एरिया दे रखा था, उसका यूज किया है, और उससे हमने ये एक जैकेट क्रिएट किया है। आप देखिए पूरी जैकेट, बस डिजाइनिंग पैटर्न को आपको इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे ये वाला था तो इस जैकेट को भी हम ज्यादा ओरेब में या ऐसे सर्कुलर वगैरह में नहीं काट सकते थे ना, इसको हमने स्ट्रेट में ही काट के बनाया है इसका, क्योंकि इसका डिजाइनिंग पैटर्न कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसकी जो जैकेट है कुछ इस तरह से हमने वी नेक देते हुए बनाई है। फ्रंट पे यहाँ हमने डोरी का यूज किया है, और वी नेक देके हमने सेम इसी तरह से चारों तरफ, और पीछे हमने थोड़ा छोटा नेक ही रखा है जैसे कुर्तीज का होता है, और इसी तरह से जैकेट बनाई है। और पूरी में यहाँ पर हमने लेस का यूज किया है। और ये अच्छी बात ये होती है इस तरह की जैकेट की कि आप इसको अलग से भी पहन सकते हैं और इस तरह भी पहन सकते हैं। प्रॉपर हमारा पूरा बहुत हैवी सा सूट पार्टी वियर ड्रेस हमारा तैयार हुआ है। तो आप इसको अगर प्लाजो नहीं बनवाना चाहते ना आप इसके साथ, तो आप इसको लॉन्ग भी रख सकते हैं। और हमने इसके चोली पोर्शन में लाइनिंग का यूज किया है, बट हमने यहाँ पर लाइनिंग का यूज नहीं किया है। तो जो लाइनिंग हमारी टोटल सूट में प्लाजो और कुर्ते में यूज हुई है वो सिर्फ 2.5 मीटर हुई है। 3 मीटर हुई है, क्योंकि हमारा लाइनिंग आपके जैकेट में भी यूज हुआ है और चोली पोर्शन में हुआ है, और 2 मीटर में हमारा प्लाजो बना है। तो इस तरह से हमने 3 मीटर लाइनिंग में पूरा सूट कंप्लीट किया है, जो कि इस तरह से लग रहा है। मैंने यहाँ पर टेसल्स ये वाले यूज किए हैं, आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं, और साइड पे दोनों साइड पे इस तरह से किए हैं। बहुत ही सुंदर ये कुर्ता है, सच में देख के मन खुश हो गया था इसको बनाने के बाद ना। बहुत ही अच्छा सा इसका रीयूज हुआ है, जो कि लगता ही नहीं है कि रीयूज है। तो आप भी अपनी साड़ी को इस तरह यूज कर सकते हैं। अब दुपट्टे की बात कर लेते हैं कि इसका दुपट्टा कैसा है कि सबसे पहला तो यही होता है कि साड़ी की लंबाई के ऊपर हमारा डिजाइन डिपेंड करता है कि क्या निकाल सकते हैं ना।
तो जब इस तरह के कुर्ते वगैरह निकालते हैं तो हम दुपट्टा निकाल सकते हैं, और पर उसके लिए हमें प्लाजो की जगह शरारा बनाना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, वो टाइम बाय टाइम बताती रहूंगी। बाकी दुपट्टा देख लेते हैं। इसका दुपट्टा मैंने रेडीमेड लिया क्योंकि उसको बनाने के बाद उसमें से तो कपड़ा नहीं बच सकता था। रेडीमेड कपड़ा ये लेके रेडीमेड दुपट्टा लिया हमने। हालांकि ये जो कलर है उसके साथ मैच नहीं करता, पर जो इसके ऊपर साटिन रिबन लगी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट मैच करी थी। तो इसको पहनने के बाद इसका बहुत प्यारा लुक आया, बहुत ही मतलब बिल्कुल अलग लग नहीं रहा था। और ये इसका जो प्राइस है दुपट्टे का, ये मुझे शॉप से 220 रुपए का मिल गया था। नेट का दुपट्टा है, और नेट का लेने का मेरा रीजन था कि इसका जो डिजाइन है ना वो थोड़ा सा दिख जाएगा, इस वजह से मैंने नेट का दुपट्टा लिया। आप टिश्यू वगैरह का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा लगते हैं इस तरह के डिजाइन वाले हैवी सूट के साथ। तो ये तो था हमारा एक बहुत ही बेसिक साड़ी है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है, ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट वेट है। तो इस तरह की साड़ी से आप ये वाले डिजाइन बना के आप इजीली कहीं पर भी वेयर कर सकते हैं, और ना तो पता लगते हैं कि हाँ साड़ी से बने। क्योंकि कई बार हम लोग ना कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार साड़ी का सूट पहन के वहां जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, है ना, बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ज्यादातर कोशिश वैसे मेरी यही रहती है कि मैं अपना कोई भी ऐसा डिजाइन ना लेके आऊं जो साड़ी में से ही लगे, ठीक है। फिर भी बहुत चेंजेस करने की कोशिश करती हूँ। तो और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला डिजाइन जरूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में तो आपने बताना नहीं होता है, ठीक है। हालांकि लोग वीडियोस देखते हैं और कंप्लीट वीडियोस भी देखते हैं, पर पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते हैं, या लाइक करके ही चले जाते हैं। जितने लाइक होते हैं उतने कमेंट तो कर दिया करो यार, तभी तो पता चलेगा ना कि काम कैसा हो रहा है। तो सच्ची बोली ईमानदारी से, कई बार ना वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता कि लोग बताते ही नहीं है, क्या रिस्पांस करते नहीं है। देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता देखा कि नहीं, वॉच टाइम आ जाता है ना, पूरा डिटेल आ जाता है ना कितना वॉच टाइम हो रहा है हमारा वीडियो पे, तो उससे पता चल जाता है। लोग वीडियोस तो देखते हैं पर आप लोग बोलते नहीं है, पता नहीं कोई भी इश्यू होगा कि आपको लगता होगा कि कोई और लोग देखेंगे, हमने कमेंट किया है या कुछ भी, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। पर कभी कभी किसी के काम को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे वो मोटिवेट हो सकें और अच्छे से काम कर सकें। तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरा ही करो, जिसका काम पसंद आए जैसा भी लगे बताया कीजिए प्लीज। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ना करें, उनका सब्सक्राइब हो चुका है, जिन्होंने नहीं किया वही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।